शास्त्र जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के बोझ को कम करने के लिए होते हैं। और पता लगा कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंचते पहुंचते इतनी बिगड़ जाती है कि वो शास्त्रों को ही बोझा बना लेते हैं। बच्चों को अपने आकाश, अपने सपने देखने की स्वतंत्रता दीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ा अगर हम कुछ दे सकते हैं तो बच्चों को स्वप्न देखने की, सपने देखने की तमीज़ दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। और सपनों का काम ये होता है कि सपने देखने के लिए आपको सोना पड़ता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको जागना पड़ता है। तो सोने का मतलब होता है विचार करना और जागने का मतलब होता है कर्म करना। तो ऐसे विचार का कोई महत्व नहीं होता सर जिसे कर्म में ना बदला जाए, और ऐसे कर्म की कोई उपयोगिता नहीं होती जिसे करने के पहले उसके ऊपर विचार ना किया गया हो। तो ये तो कर्म और विचार, सोने और जागने की जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर होती है। और मुझे लगता है कि हम सभी को उन बच्चों के अंदर देना चाहिए, क्योंकि वो कितना लोड उठाएंगे। हमने और आपने किताबों से, बड़ी विचित्र व्यवस्था है अगर आप देखें कि जब बच्चों के कंधे कमज़ोर होते हैं तो उनके कंधों के ऊपर जो बैग टंगा होता है वो इतना भारी होता है कि उनके कंधों को झुका देता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कॉलेज में जाते जाते हैं, हमारे कंधे का जो बोझ होता है वो एक कॉपी में आ जाता है। तो जब हमारे अंदर ताकत आती है तब हमारे पास वज़न उठाने के लिए किताबें नहीं होती, और जब हमारे अंदर ताकत नहीं होती तो हम उनके ऊपर वो बोझ लाद देते हैं। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करना चाहिए कि जब तक वो बच्चे हैं तो उनके हाथ में एक किताब हो, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं तो उनके पास एक बड़ा बस्ता हो शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो ज़िंदगी का बोझ कम करने के लिए होते हैं। पता लगा कि शास्त्र ही हमारे ऊपर जब बोझ हो जाएं तो फिर कैसी स्थिति रहेगी। एक कथा है, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था सर, दीपक सर। वो गुरु का एकनिष्ठ शिष्य था। तो एक दिन उसको शहर जाना था, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रात हो गई है, रास्ते में जंगल पड़ेगा, तुम एक काम करना, घोड़ा साथ ले लेना। शिष्य ने कहा ठीक है, गुरु की बात मानता था शिष्य। उसने घोड़ा साथ ले लिया। अब जैसे जैसे वो जंगल पार करता जाए वो पसीने से तरबतर हो गया, थक गया, और उसको बीच बीच में ये आने लगा कि यार ये मतलब ऐसा गुरु किस काम का गुरु, बताओ, नरक हो गई ज़िंदगी हमारी, इससे तो बेहतर हम चले जाते। और शहर पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल टूट गया, और उसने कहा कि अब मैं उस गुरु को मैं बताऊंगा कि इससे बेहतर है कि मैं बिना गुरु का होता। और जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी दृष्टि पड़ते ही साथ वो समझ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले कि इससे तो बेहतर है कि तुम हमारे गुरु ना होते, हम तुम्हारे गुरु होते, तुम्हारी बात मान के हमने पाप किया। बोले क्या हुआ बेटा? बोले तुमने हमसे कहा था गुरुजी कि घोड़ा साथ में ले लेना, हमने घोड़ा साथ में ले लिया, हमारी ये हालत हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम एक बात बताओ, तुम घोड़ा की पीठ पे बैठे थे या तुमने घोड़ा को अपनी पीठ पे लाद लिया था? तो बोले कि अरे गुरु का आदेश था तो मैं घोड़े की पीठ पे कैसे बैठता, मैंने घोड़े को अपनी पीठ पे लाद लिया था। तो ऐसी ही स्थिति हमारे बच्चों की हो जाती कि शास्त्र जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के बोझ को कम करने के लिए होते हैं। और पता लगा कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंचते पहुंचते इतनी बिगड़ जाती है कि वो शास्त्रों को ही बोझा बना लेते हैं। और उस जो बोझा कम करने का काम करता है उसी को जब आप बोझा बना लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जीवन, आपकी पूरी की पूरी यात्रा क्लांति ही होगी, शांत कभी नहीं होगी।